दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मोबाइल पर स्कूल में। दोस्तों अगर आप भी आए हैं इस वीडियो पर अड़ुभार निकालना सीखने के लिए तो आप यह वीडियो छोड़कर जाइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आज समझाने वाला हूँ और आपके पूरे दिमाग में बैठ जाएगा कि अड़ुभार आप कैसे निकालेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। जी हाँ दोस्तों, और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो आप अड़ुभार निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। आपको अगर अभी तक नहीं समझ में आया है अड़ुभार निकालना और आपने बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल किया है तो आप यह एक बार जरूर से देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अड़ुभार निकालना ये आपको कब काम आता है, आपके अगर आप 10th 11 12 अगर आप 9th 11 12 इन क्लास में हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अड़ुभार निकालना। आज हम सबसे पहले निकालेंगे H2SO4। H2SO4 जो है इसका हम आज निकालने वाले हैं अड़ुभार। अब देखिए अड़ुभार निकालने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे सर्वप्रथम तत्वों का अड़ुभार नहीं सॉरी यहाँ पर परमाणु भार रहेगा। इसको कट कर दीजिए, इतना आप कट कर दें। देखिए सर्वप्रथम तत्वों का हमें परमाणु भार ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए परमाणु भार बहुत सिंपल, आप जाइएगा मत वीडियो से, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है परमाणु भार निकालना। देखिए सबसे पहले हमें हाइड्रोजन का परमाणु भार, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, मतलब इसमें जितने भी तत्व हैं उन सभी के हमें परमाणु भार लिखने होंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु क्रमांक के दोगुने को परमाणु भार कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका दोगुना भी 1 ही होगा तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर सल्फर का कितना होता है, देखिए हाइड्रोजन हीलियम नियॉन तक 10 होता है, नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर 16 होता है, परमाणु क्रमांक इसका डबल 32, यहाँ पर हम लिख दिए 32। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करना है हमें, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन बराबर देखिए 8 दूनी 16। अब देखिए ये हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन का परमाणु भार है, सल्फर का परमाणु भार तथा ऑक्सीजन का परमाणु भार। अब बस इतना अगर आपने निकाल लिया, आप समझिए आपके आधी से ज़्यादा सवाल ऐसे ही हल हो गई, इतना लिख लिए। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन है मतलब यच है, यच के बाद नीचे यहाँ पर 2 लिखा गया है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार आप लिख लीजिए 1, यहाँ पर जो 2 है तो इसको गुणे में 2 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्लस कर दीजिए बीच में, यहाँ पर जो खाली जगह बचे उसमें आप प्लस कर दीजिए। देखिए इसमें हम प्लस कर दिए। उसके बाद यहाँ पर सल्फर का परमाणु भार हमें कितना प्राप्त हुआ है, 32 है तो इसका हम 32 लिख दिए। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना प्राप्त हुआ है, 16 तो 16। अब यहाँ पर देखिए 4 है तो इसको हम क्या करें, तो गुणे में इसको हम 4 कर देंगे। देखिए अब ये हमें हल करना है। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64। उसके बाद देखिए 32 2 64 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस सॉरी यहाँ पर 32 2 64 नहीं, 32 दूना 64 होता है, 32 2 34 हो गया। देखिए 34 हो गया प्लस 64, 34 और 64। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको जोड़ दीजिए 36 9 और 4 4 8, देखिए 98 आ गया। अब देखिए H2SO4 का परमाणु भार सॉरी अणुभार 98 आ गया। अब देखिए ऐसे आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लाए हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से बैठ जाए कि अणुभार निकालते कैसे हैं। अब देखिए CH3COOH का हम अणुभार निकालेंगे। सबसे पहले कार्बन का परमाणु भार लिख लेंगे। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कार्बन परमाणु क्रमांक 6 और इसका परमाणु भार हो जाएगा 12, इतना हो गया। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन का तो 1 ही था, अभी हमने लिखा था। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का भी हमने लिखा था 16। उसके बाद हाइड्रोजन का लिखा ही है। अब हमें कुछ नहीं करना। देखिए कार्बन ये है तो कार्बन का यहाँ पर 12 है तो 12 लिख दीजिए। उसके बाद बीच में यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन है मतलब 1, उसके बाद फिर गुणे यहाँ पर कितना है 3 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, फिर प्लस कार्बन का कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन 2 बार है तो 16 प्लस 16 कर दीजिए, 16 प्लस 16। आपको देखिए एकदम अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो 1 लाइक आप कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 प्लस 16 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा या हाइड्रोजन कितना है 1। उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 हम ऐसे लिख लेंगे प्लस 3 एकन्नम 3, उसके बाद फिर प्लस होगा यहाँ पर 12 ऐसे ही फिर लिख लेंगे। 12 1 13 है, हम मान लेते हैं 12, इसमें 1 जोड़ेंगे 13 हो गया, प्लस 16 दूनी 32 तो 16 16 32 हो गया। उसके बाद देखिए हम इसको लिखेंगे 12 3 यहाँ पर 15 प्लस 32 में अगर हम 13 जोड़ेंगे कितना होगा, 3 1 4 और 3 2 5,
45 प्लस 15। देखिए यहाँ पर 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10 की 0, वहाँ से 4 1 5 1 6 60 आ गया। अतः यहाँ पर CH3COOH का यहाँ पर अणुभार 60 आ गया। आइए और एग्जाम्पल्स आपके सामने हम दिखाते हैं इसको करके। तो देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट निकालते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर Na का परमाणु भार कितना होगा, सबसे पहले आप Na मतलब सोडियम का लिखेंगे। सोडियम का परमाणु भार होगा 23। अब कहेंगे 23 क्यों, क्योंकि इसके डबल से एक ज़्यादा। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो 11 दूनी 22 में एक जोड़ देंगे 23। उसके बाद क्लोरीन का भी कुछ ऐसा ही रहेगा, इसके भी डबल से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इसका होता है 17, 17 दूनी 34, इसमें होगा 35.5। अब देखिए सोडियम क्लोराइड तो Na और Cl दो ही हैं, तो 23 प्लस 35.5 इसी को हम जोड़ देंगे, जितना आएगा वही हमारा अणुभार होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 23 आएगा, सॉरी यहाँ पर 23 मान लीजिए, इसको लिख लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5, यहाँ पर 58.5 आ गया। ये आ गया सोडियम क्लोराइड का अणुभार। देखिए सबसे पहले आप परमाणु भार लिखा करिए, उसी को जोड़ दिया करिए। अब देखिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा चौथा एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा। हम चौथा एग्जाम्पल भी लेते हैं। देखिए ले लीजिए CaCO3, CaCO3। अब देखिए इसको आप कैसे निकालेंगे CaCO3 का, बहुत ही आसान है, बस यार आप वीडियो देखते रहिए। देखिए सबसे पहले तो आप लिख लेंगे कैल्शियम का कितना होता है। तो देखिए कैल्शियम का परमाणु भार, देखिए नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कैल्शियम का होता है 20, परमाणु क्रमांक 20 होता है, और अगर इसका परमाणु भार निकालें तो 40 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैल्शियम का आ गया। उसके बाद कार्बन का आपको पता ही है, कार्बन का होता है 20 होता है परमाणु भार, सॉरी 12 होता है परमाणु भार। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु भार, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 आता है, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 8 है, तो जस्ट डबल इसका 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम इसी को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले कैल्शियम का कितना है 40, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 40 प्लस कार्बन का होता है 12, तो यहाँ पर 12। उसके बाद ऑक्सीजन का आता है 16, तो 16 गुणे 3 कर देंगे। क्यों करेंगे 16 गुणे 3, इसको आप समझिए। यहाँ पर O3 है, तो यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हम 3 कर दिए। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ लें तो 40 प्लस 12 प्लस 16, 32 16 48 हो जाएगा। अगर इसमें यहाँ पर 40 से रहने दें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 होने के बाद यहाँ पर देखिए 6 4 10, मतलब यहाँ पर 100 आ गया। CaCO3 का यहाँ पर 100 आ गया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, तो नीचे आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ पर आकर अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए आपको इस तरह का एक हम बता देते हैं कि इस तरह वाला कैसे होगा। अगर कोई यौगिक इस तरह से है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसका अणुभार आप कैसे निकालेंगे, आपके लिए फिर डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन 1 मिनट के बाद ही आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। बहुत ही जल्दी आसानी से आप इसको कर लेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों को अच्छे से, जैसे C एक बार है 2 बार, तो यहाँ पर लिख दीजिए C2, इसको पहले आप अच्छे से कर लीजिए। O यहाँ पर 4 है तो O4 लिख दीजिए। उसके बाद H2 है तो H2 लिख दीजिए इंटू 2H2O। ये देखिए इसी का शॉर्ट फॉर्म ये हो गया। अब आप इसका तो निकाल सकते हैं, मैंने कहा था ना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए कार्बन का कितना होता है, हम लिख लेते हैं। कार्बन का होता है परमाणु भार, यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन का होता है यहाँ पर 6 दूनी 12। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी 16। उसके बाद हाइड्रोजन का होता है 1। बस देखिए इतना। सबसे पहले आप सभी तत्व जितने भी इसमें तत्व हैं उनके आप परमाणु भार लिखा करिए। हमारे सामने सभी के परमाणु भार आ गए। उसके बाद हम सभी को जोड़ देंगे परमाणु भार को। तो यहाँ पर देखिए 12 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए 12 लिख ले। उसके बाद यहाँ पर 2 है तो 12 गुणे 2 कर दिए। फिर यहाँ पर बीच में प्लस लगाएंगे, जहाँ कुछ नहीं यहाँ पर प्लस लग गया। O4, तो यहाँ पर O देखिए 16 है, उसके बाद गुणे 4,
उसके बाद यहाँ पर फिर प्लस हाइड्रोजन का 1 लिखेंगे, इतना होगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई है, इसको भी ऐसे ही मानिए, यहाँ पर भी हम प्लस ही लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पहले सबसे पहले 1 गुणे यहाँ पर 2 लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर प्लस लिखेंगे। फिर 2H2O है, मतलब जो 2 है वो H में भी है और O में भी है, तो यहाँ पर आप लिखिए 2, उसके बाद ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि H और O दोनों में है। H का वैल्यू है 1, मतलब परमाणु भार है 1, तो गुणे यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर प्लस करिए। उसके बाद यहाँ पर O का मान, मतलब O का परमाणु भार 16 रख दीजिए। अब देखिए इसको अब आप हल कीजिए। देखिए 12 दूनी 24, उसके बाद प्लस 16 चौका 64, फिर प्लस 2 1 2, फिर प्लस, उसके बाद देखिए 2 1 कम 2 ही होगा, 16 2 18 हो जाएगा ना, 16 2 18 होगा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 हो गया। देखिए इतना कर लिए। उसके बाद देखिए 6 2 8 और 4 4 8, 88 हो गया, प्लस 2 प्लस 36। इसके बाद देखिए इसमें 2 जोड़ेंगे मतलब 90 प्लस 36, 90 और 36। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 126, कितना 126। अतः इसका ये जो है COOH यहाँ भी है, सिंगल बॉन्ड COOH 0.2H2O का अणुभार 126 होगा। तो देखिए इतने अणुभार हमने आपको करा दिए। उसके बाद मैं आपको एक जरा होमवर्क दे दे रहा हूँ, या फिर आपके लिए कुछ मतलब दे दे रहा हूँ वर्क, इसको आप करिएगा। बेंजीन का आप निकाल लीजिएगा, किसका, बेंजीन का। आप निकाल के इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना होता है इसका। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ C6H6, क्या C6H6 यह होता है बेंजीन का। आपको पता होगा C6H6 यह होता है बेंजीन का यौगिक, मतलब इसका सूत्र होता है बेंजीन का। तो इसका आप बताइएगा कि इसका परमाणु अणुभार कितना होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको कहीं भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में।